परम पिता परमेश्वर दे उस जलाली नाम विच प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र साथ विच प्रभु दी सामर्थ और परमेश्वर दी आशीष दे द्वारा जो अनुग्रह, जो शांति, जो बरकत, जो रहमत, जो कृपा, जो परमेश्वर दी दात, एक आत्मिक जीवन, एक आत्मिक दात, एक आत्मिक रहमत नाल परमेश्वर सानू भरपूर करदे ने। परम पिता परमेश्वर सानू आशीष दिंदे ने और ब्लेसिंग दिंदे ने। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो आशीष परमेश्वर के वालों सानू मिलती है उसके द्वारा असीं भी ब्लेसिंग देने के योग बनते हैं कि दूसरों को असीं ब्लेसिंग दईए और दूसरों को असीं आशीष दईए। हालेलुया। परमेश्वर साडे जीवन विच सानू उसके योग और उसका अधिकारी ठहराते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह सानू अपने चेले के रूप में, अपने चेलियां के रूप में सानू अधिकारी ठहराता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ते सानू अधिकार दिंदे ने कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप ते सानू अधिकार दिंदे ने और पवित्र आत्मा सानू अपने आप ते अधिकारी बनाउंदा। हालेलुया। चेलियां दे रूप कि एक चेले हुंदे ने जो प्रभु दे नाम विच, जो प्रभु दे चेले हैं, परमेश्वर दे चेले, परमेश्वर दे पुत्र दे चेले हुंदे ने, जो दास बन गए, परमेश्वर दे दास तो होंदे, परमेश्वर दियां दासियां तो होंदियां ने। हालेलुया। तो दासियां भी और दासां भी परमेश्वर सेवा का मौका दिंदा है और सेवाकाई दिंदा है कि तू सेवा कर, मेरे राज्य की, मेरे लोगों की सेवा कर। हालेलुया। उस नगरी, उस संसार की सेवा कर, उस देश की सेवा कर, मेरी प्रजा की सेवा कर, मेरे लोगों की सेवा कर, क्योंकि मैं तेनू इसे लिए ही खड़ा किया, तेनू इसे लिए ही चुनिया है। हालेलुया। उन्होंने अरबा करोड़ा लोगों मैं तेन चुन लिया अपना दास बनाने, अपना सेवादार बनाने, अपने कार्यों को पूरा करने, अपने मार्ग को सीधा करने। परमेश्वर उसनू चुन लिया और परमेश्वर कहता है कि मैं तेन चुन लिया। हालेलुया। योनाह जो परमेश्वर का दास सी, योनाह नू परमेश्वर ने उधर दिता कि तू जाके ये सेवा करी तेनू मैं दिंदा हां। हालेलुया। पर योनाह परमेश्वर कोलों भज्या और परमेश्वर की व्यवस्था तो भज्या कि मैं ये नहीं कर सकता, पर फिर भी परमेश्वर ने योनाह का पीछा ना छड्डिया और योनाह के पीछे ही पीछे रहा कि ये कार्य तू ही करेगा और ये तो ही कराया जाएगा। हालेलुया। 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 सो इसे तरह ही परमेश्वर सानू चुनते हैं और परमेश्वर सानू अपने अधिकार में लेंदे हैं और परमेश्वर अपना अधिकार दे के सानू खड़ा करते हैं। जिस तरह मूसा नू परमेश्वर ने अपने अधिकार दे के खड़ा किया प्रजा की रक्षा वास्ते और प्रजा नू, इस्राएलिया के लोगों नू उन्हां विचों मिस्र देश विचों कढ़ के लेके आने वास्ते। हालेलुया। तो किसने आज्ञा दी? यहोवा ने ही दी ना, परमेश्वर ने ही दी। परमेश्वर ने ही अपने प्रजा नू एक अधिकारी खड़ाया और उन्होंने अधिकार दिता और परमेश्वर ने वो लोग दिते मूसा नू कि तू उन्हां दी रक्षा करेगा और तू उन्हां नू बचाएगा, तू उन्हां नू सत दा मार्ग दिखाएगा, तू उन्हां नू जीवन का उद्धार देगा, तू उन्हां नू जीण और जीण दे विच रहन सहन सिखाएगा, तू उन्हां नू उठना बैठना और मिलना बरतना सिखाएगा। हालेलुया। मेरी व्यवस्था विच और मेरी हजूरी दे विच ओ सदा ही मगन और आनंदित रहेंगे जदों मेरे विच रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो कि परमेश्वर अपनी व्यवस्था विच अपने नाम विच खड़ा करदा। प्रभु अपने चेलियां दे विच सानू पवित्र आत्मा दे उत्ते अधिकार दिता कि जद असीं प्रभु दे चेले बन गए, परमेश्वर दीआं चेलियां, परमेश्वर दे दास और दासियां बन गए। हालेलुया। वो किस तरह मुमकिन है कि जिस तरह प्रभु ने सानू कबूल कर लिया उस तरह ही परमेश्वर को असीं भी कबूल करिए। जिस तरह पवित्र आत्मा सानू कबूल करता असीं भी परमेश्वर को कबूल करिए। अपने गुनाह, अपने पाप, अपने सारे ईर्खा, नफरत, वैर, विरोधा में त्याग के असीं परमेश्वर दे पवित्र आत्मा विच बनिए और पवित्र अगवाई विच चलिए। हालेलुया। दुख तकलीफां तो, सारे मुसीबतों तो, परेशानियां तो सानू छुटकारा चाहिए अपने जीवन में। जी अपने जीवन में परेशानियों तो छुटकारा चाहिए है, जो परेशानियों तो छुटकारा पाना है तो परमेश्वर के जीवन में चलिए। हालेलुया। सो किस तरह है
ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੀਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਫਲ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब कोई असी बीज बीजते हाँ तो उस बीज बीजण विच की हुंदा है कि जिस तरह का असी बीज बीजांगे वैसा ही पौधा खड़ा होगा, वैसा ही पेड़ उजागर होगा। हालेलुया हालेलुया। असी धरती के उत्ते जिस तरह का जिस भी तरीके का पेड़ फल पौधा बनावांगे जां कोई ऐसा बीज लावांगे तो उही बीज का फल तैयार होगा, उही पौधा तैयार होगा। हालेलुया। पर असी बीज लाउण वाले हाँ और बीज नू उस बीज ला के उस बीज की सेवा टहल करने वाले हाँ, उस सेवा दी विच प्रतिपाल करने वाले हाँ, उसकी राखी करने वाले हाँ, उसदी असी नाम विच उसनू राखी करके उसनू बढ़ावा देने वाले हाँ। हालेलुया। पर उस बीज नू वधाउण वाला कौन है? उस बीज नू वधाएगा कौन? परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। जो परमात्मा अपनी धरती दे विच उस बीज नू उजागर करता है, उस बीज दे विच मिट्टी विच ओह उजागर होगा। हालेलुया। अगर चंगी मिट्टी विच लाओगे तो वह चंगा फल देगा, अगर माड़ी मिट्टी विच लाओगे तो माड़ा फल देगा। हालेलुया। उत्थे धरती का भी और एक जमीन का भी फर्क होंदा है कि एक चंगी जमीन होंदी है, एक माड़ी जमीन होंदी है, एक चंगी धरती होंदी है, एक माड़ी धरती होंदी है। हालेलुया। पर कहते हैं कि सेजण वाला ने सेजिया और वधाउण वाले ने वधाया। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करो। इस तरह ही जीवन में जे दृष्टता में जाओ तो दृष्टता में भी प्रभु दे ही समझाते कि जीवन के प्रति, जीवन के माध्यम, जीवन के कार्य, जीवन के कामों में सानू बड़ा कुछ सीखने की जरूरत होती है, बहुत कुछ सानू सीखना पैंदा। हालेलुया। ये नहीं कि असी सियाणे हाँ, असी अकलमंद हाँ, असी बुद्धिमान हाँ, असी पढ़े लिखे हाँ, असी ग्रेजुएट हाँ, असी जो भी हाँ, फिर भी सानू सीखण दी और सिखाउण दी जरूरत पैंदी। हालेलुया। ये नहीं कि असी कहिए कि सातों कोई छोटा है वो सानू नहीं सिखा सकता, नहीं। जो कुछ कहते हैं कि किसी छोटे नूं आउंदा वो बड़े नूं नहीं आउंदा। हालेलुया। उम्र के हिसाब नाल भी और उसकी नॉलेज के द्वारा भी, उसके गुणों के द्वारा भी। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ उसदे कोले है वो तेरे बढ़ावे कोले नहीं, जो तू बड़ा है। हालेलुया। तेरे बड़ा होने विच नहीं तेरे कोले वो गुण जा वो टेक्नोलॉजी वो हुनर तेरे कोले नहीं, वो उसे कोले। हालेलुया। उसे कोलों ही प्राप्त हो, उसे कोलों ही मिलेगा। हालेलुया। इसी तरह ही गुणकारी दुनिया है और गुणकारी लोग ने, और दुनिया कहते हैं कि गुणकार नाल गुणा नाल भरी पई है दुनिया, संसार जगत सब कुछ दुनिया विच है, जगत विच है, संसार विच। उस विच परमेश्वर ने दृष्टता विच सानू की समझाया, की दसिया, की कहा। हालेलुया। तो जो चंगी बीज बीजते हैं ना, वो चंगा बीज किस विच बीजते हैं? दृष्टता विच समझाते हैं कि परमात्मा मती दे उस 13 आयत विच असीं पढ़दे हाँ कि केवल अच्छा भूमि में फल के उत्पादन का दृष्टता। हालेलुया। ये है हिंदी दी भाषा, और जिहड़ी पंजाबी भाषा है उसका अर्थ, उसका बोलना, उसका कहना अलग होता है। हालेलुया। जो असीं हिंदी विच पढ़ते हैं, हिंदी दे वर्ड और हिंदी की भाषा अलग होती है। हालेलुया। और पंजाबी की भाषा अलग होती है। जिस तरह कहिए कि बीज बीजण वाले दा दृष्टता।
ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु के माध्यम में समझाऊंगा, परमेश्वर की उस व्यवस्था में समझाऊंगा, परमेश्वर के उस ज्ञान और शिक्षा में, जिस तरह कहिए कि असी वचन को पढ़ते हैं और वचन में कहते हैं ज्ञान भी छुपया होया और परमेश्वर की व्यवस्था भी छुपी हुई है। जो वचन के माध्यम नाल भी सानू दसिया गया और दृष्टता दे विच भी दसिया गया, एक ज्ञान, एक समझ और बुद्धि के द्वारा भी उसनू सानू प्राप्त करने वास्ते दिता गया कि असी उसनू प्राप्त करिए। हालेलुया, बुद्धि और समझ, ज्ञान और शिक्षा को प्राप्त करिए, परमेश्वर की व्यवस्था को समझिए और प्रभु के उस वाणी को, उस पवित्र आत्मा दे उस सत्य कलशी सानू आत्मा की गवाही दे। हालेलुया, और की उद्देश्य दे और दृष्टता विच प्रभु सानू समझा रहे हैं कि असीं बीज बीजते हाँ, दृष्टता भी करते हाँ, दृष्टता हर तरह का बीज है। हालेलुया, तो किस तरह मुमकिन है कि असी बीज बीजण वाले की दृष्टता विच सीगे। उस दिन यीशु घरों निकले, झील के नेड़े जा बैठे अते बहुत वड्डी भीड़ उहदे कोल इकट्ठी हो गई। सो ओ बेड़े ते चढ़ के बैठ गए, सारी भीड़ कंढे उत्ते खड़ी रही। उसने उन्होंने बहुत सारे गल्लां दृष्टता विच आखियां कि वेखो, एक बीज बीजण वाला बीजण नूं निकलिया अते बीजदे समय कुछ बीज राह दे कंढे वल डिग अते पंछी आके उसनूं चुग लै गए। हालेलुया, अते कुछ पथरीलियां जमीनां विच डिगे जिथे उसनूं बहुत मिट्टी ना मिली अते डूंगी मिट्टी ना मिलण दे कारण वो छेती उग पए। पर जदों सूरज चढ़िया तां मुरझा गया अते चढ़ ना फड़न दे कारण सुक गया। हालेलुया, अते कुछ कंढियालियां झाड़ियां विच डिगे अते झाड़ियां ने वधा के उसनूं दबा लिया अते कुछ बीज जंगली जमीन विच डिगे अते फल लिया, कुछ 100 गुणा, कुछ 60 गुणा, कुछ 30 गुणा, जिस दे कन्न होण सुन। हालेलुया, दृष्टता दा मकसद। चेलियां ने कोल आके उसनूं कहा, तू उन्हां नाल दृष्टता विच क्यों गल्लां करदा है? उसने उन्हां नूं उत्तर दिता कि स्वर्ग राज्य दे भेद दीआं समझां तुहानूं दत्तियां गईयां हैं पर उन्हां नूं नहीं दत्तियां गईयां। हालेलुया, क्योंकि जिस दे कोल है ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਯਯਾਊ ਦਾ ਇਹ ਅਗਮ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆਗੇ कि प्रभु समझणगे नहीं अते तुसी वेखोगे पर बुझोगे नहीं, क्योंकि जो इस प्रजा का मन मोटा हो गया है अते वो कन ला उच्चा सुनते हैं। इन्हां ने अपनियां अखां बंद कर लईआं हन किते इस तरह ना होवे कि वो अखां नाल वेखण अते कन्नां नाल सुनण अते मन नाल समझण अते मुड़ आउण अते मैं इन्हां नूं चंगा करां। हालेलुया, कि जद प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि जद तुसीं उसनूं मन नाल सुनोगे, अखां नाल देखोगे, कन्नां नाल उन्हां नूं सुनोगे और ग्रहण करोगे, मन विच ग्रहण करोगे, तां मैं तुहानूं चंगाई देवांगा, मैं तुहानूं शिफा देवांगा, मैं तुहानूं शनाख करांगा। हालेलुया, हालेलुया, जद तुसीं अपने मन नूं अपने बस विच करोगे। हालेलुया, और मन दोनों अपने बस विच करेगा। हालेलुया, कि तुसी मन नूं अपने बस विच करोगे, मन थोनू अपने बस विच करेगा, आत्मा थोड़े बस विच होवेगा और आत्मा थोनू अपने बस विच करेगा। हालेलुया, कि थोड़ा अपना ही आत्मा, थोड़ा अपना ही शरीर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कि आत्मा के द्वारा जिस तरह कह पवित्र आत्मा के द्वारा साडे शरीर साडी बॉडी के उत्ते साडी हैकल के उत्ते वो परमेश्वर सानू अपने वश विच करेगा। सारिया बुराइयां सारे पाप ईर्खा नफरत मन मोटा सब उसी अणसुचियां और अण आज्ञाकारी के काम करने विच परमेश्वर सानू अपने आत्मा के द्वारा सानू अपने वश विच करेगा। जो साडी बॉडी साडी हैकल उत्ते अपना वश हो जाएगा और असी अपने आप उत्ते वश कर सकांगे, अपने आप नू लगाम विच रख सकांगे। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था विच आ जाएंगे, प्रभु की व्यवस्था विच आ जाएंगे। हालेलुया। तो फिर असी अपने शरीर के द्वारा अपने आत्मा के भी बस पा सकांगे। क्यों कि अपने कार्य के द्वारा अपने कामों के द्वारा अपने जीवन के द्वारा अपने करण के द्वारा अपनी अच्छाई और नेकी और भलाई और वफादारी और प्यार आदर सत्कार के द्वारा असी अपने आप विच पवित्र आत्मा के भी अधिकारी होवांगे और पवित्र आत्मा नूं भी अपने बस विच करांगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी साडी अगवाई करेगा। जो साडा ही आत्मा साडे बस विच आ जाएगा और पवित्र आत्मा साडी अगवाई करेगा। आत्मा की अगवाई पवित्र आत्मा साडी अगवाई करेगा। हालेलुया। असी आत्मा और शरीर विच एक हो जावांगे। हालेलुया। क्योंकि जब असी सुनांगे तो परमेश्वर सानू चंगाई देगा, शिफा देगा और शनाक करेगा। हालेलुया। सानू चंगा करेगा। जब असी मन ला के ग्रहण करांगे परमात्मा मन विच आत्मा विच और जब असी कन्ना दे द्वारा परमेश्वर को सुनांगे और देखण दे द्वारा असी परमेश्वर को अपनी उसे दृष्टि नाल देखांगे तद असी परमेश्वर को अपने अंदर ही देखांगे, अपने अंदर ही प्राप्त करांगे, अपने अंदर ही पावांगे कि परमेश्वर साडे अंदर ही है। हालेलुया। रब साडे अंदर ही, परमात्मा साडे हिरदे विच वसदा, साडी सोच विच साडे मन विच साडे बोलण विच साडे कार्य विच साडे कम्मां विच साडे शब्दां विच साडे प्यार और भावना और साडे आदर सत्कार विच परमेश्वर दा वास है और रब दा वास है। हालेलुया। उस नेक के कार्य दे विच उस चंगे कार्य दे विच उस चंगे जीवन और चंगी भावना चंगी इच्छा चंगी मनोकामना दे विच की है परमेश्वर दा वास, पवित्र आत्मा दा वास, यहोवा दा वास। हालेलुया। सच्चाई और नेकी और अच्छाई दे मार्ग ते चलदे फिर असी भी आशीष दे योग बन जावांगे और ब्लेसिंग देने दे योग बन जावांगे, अनुग्रह देने दे और शांति देने दे योग बन जावांगे। हालेलुया। परमेश्वर सानू अधिकारी ठहराए। हालेलुया। जब असी दृष्टता दे काम करने छड्ड देवांगे, हालेलुया, क्योंकि असी दृष्टता दे काम करते जे असी चंगा बीज हाँ चंगे फल हाँ और चंगा पेड़ हाँ तो चंगे फल दवांगे और चंगा फल हाँ तो चंगा पेड़ भी होगा। हालेलुया। क्योंकि असी दृष्टता विच नहीं जावांगे। हालेलुया। दृष्टता दे काम की हुंदे ने। अगर कहिए कि चंगा बीज दृष्टता दे काम करेगा, दृष्टता का मतलब कि माड़े फल देगा, माड़े कार्य करेगा। हालेलुया। नहीं, बुरा बीज ही बुरा फल ही बुरा बीज ही बुरे फल देगा और बुरा पेड़ ही बुराई करेगा और पाप करेगा और गुनाह दा अपराध दा दुष्टता दे काम करेगा। हालेलुया। दुष्टता दे अपने सारे मेल मिलाप विच अपने सारे कामां कारां विच अपने सारे कारजां विच दुष्टता दे काम अपने धार्मिकता दे कामां विच भी दुष्टता दे काम करदे। हालेलुया। अपवित्रता दे काम करने जिसनूं कह के अपवित्रता दे काम करने अशुद्धि दे काम करने। हालेलुया। पर नहीं ये मनुष्य कहेगा कि अगर मैं अशुद्ध हाँ तो शुद्ध हो जाऊंगा, मैं अपने आप में शुद्ध कर लूंगा। हालेलुया। मनुष्य का सोचना इंसान का सोचना कि इंसान कहेगा कि अगर मैं अशुद्ध हाँ तो मैं अपने आप में शुद्ध कर लूंगा। तो इंसान पूछे अगर परमेश्वर कहे कि परमेश्वर की व्यवस्था विच कहे कि इंसान किस तरह अपने आप को पवित्र करेगा, किस तरह अपने आप को शुद्ध करेगा। हालेलुया।
हालेलुया, क्या पाठ करके शुद्ध हो जाएगा, या जाप करके शुद्ध हो जाएगा, या भक्ति करके शुद्ध हो जाएगा, या कोई सेवकाई करके शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, पवित्र हो जाएगा। कोई दान पुण्य करके शुद्ध हो जाएगा या पवित्र हो जाएगा। अपने घर पाठ पूजा या अपने जीवन में कोई भक्ति का काम करके वो कहेगा कि मैं पवित्र हो गया, मैं शुद्ध हो गया। हालेलुया। क्या इन्ना के करन नाल कोई मनुख, कोई इंसान शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा? कि उसने जीवन भर दृष्टता के काम करने हैं, कि उस तो दृष्टता के काम करके उस तो बाद उसने एक कार्य करने हैं, और इस कार्य को करके वो कहेगा कि मैं तो शुद्ध हो गया, मैं तो पवित्र हो गया, मैं तो शुद्ध कर लिया अपने आप, मैं तो अपने आप को पवित्र कर लिया। हालेलुया, की करके सिर्फ एक पाठ पूजा करके, किसे दो एक भलाई का कोई चंगा काम करके, एक सेवा का काम करके, एक दान पुण्य करके, एक पाठ पूजा करके उसने कहा कि मैं अपने आप को शुद्ध कर लिया, मैं अपने आप को पवित्र कर लिया। हुण मेरे जीवन में दृष्टता रही ही नहीं, मैं दृष्टता को खत्म कर लिया। नहीं, क्योंकि दृष्टता वाले कम तो अलग ने ना तेरे। हालेलुया। जो तेरे अपने जीवन विच ने, जो तेरे अपने कार्य विच ने, तेरे अपने कार्यां विच ने, वो दृष्टता के कम तो अलग ने जो जीवन दे विच ने, जो जीवन की पुस्तक के द्वारा तुहानूं दस्सिया जा रहा। और पवित्र आत्मा सत कलशी सानूं गवाही दे रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, अपने नियम, अपने हुक्म, अपनी व्यवस्था, अपने कानून जो परमेश्वर कहते कि जो मनुष्य के विच जीवन के प्रति जीवन विच होने चाहिए। हालेलुया। वो दृष्टता का बीज। कोई पाठ पूजा करके, कोई भक्ति करके, कोई नाम जप के, गुणगान करके, ये थोड़े कि असी अपने आप को शुद्ध कर लिया, अपने आप को पवित्र कर लिया, मैं जल नाल धो लिया, मैं गंगा जल नाल नहा लिया, मैं पवित्र हो गया, मैं शुद्ध हो गया। पर दृष्टता के कम तो नहीं छड्डे, जीवन के विच दृष्टता के सारे कार्य तो ना छड्डे जो दृष्टता करनी। हालेलुया। अपने बोलण चालण विच भी दृष्टता करनी है, अपने उठण बैठण विच भी दृष्टता के काम करने, दृष्टता को फैलाना अपने कार्य के द्वारा, अपने कामों के द्वारा। वो सारे काम की ने, चुगलियां करनिया, पाप करना, निंदा करनी, विचार करना, बुरा भला दे कार्य विच जाके बुराई करनी, भलाई भी करनी, पाप भी करना, गुनाह भी करना, अपराध भी करना, चोरियां करनिया, ठगियां करनिया, हरामकारियां करनिया, ईर्खा करनी, नफरत करनी, वैर करने, विरोध करने एक दूसरे दे। सब ऐसे कार्य नाल परमेश्वर कहता कि दृष्टता नाल भरिया होया मनुष्य और दृष्टता नाल भरिया होया इंसान। हालेलुया। कि उसके अंदर दृष्टता ही दृष्टता है, वो हर जगह अपनी दृष्टता को फैलाएगा। ये नहीं कि पवित्रता को फैलाएगा या शुद्धि को फैलाएगा। हालेलुया। क्या कोई मनुष्य, कोई इंसान किते भी जाएगा, क्या वो पवित्रता को फैलाएगा, शुद्धि को फैलाएगा, बरकता को फैलाएगा, रहमत को फैलाएगा? हालेलुया। हालेलुया। अगर तुसी किसी जीवन में, किसी अपने जीवन में विश्वासी हो और विश्वास करते हो, और विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा विचों और बपतिस्मा विचों, कि अगर कहिए कि मनुष्य अपने कार्य के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, असी अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा पवित्रता के काम करते हैं और शुद्धि के काम करते हैं। असी हर जगह जाने हैं और पवित्रता फैलाते, हर जगह जाने तो शुद्धि करते हैं। हालेलुया। हर जगह जाने तो जीवन का दान देने और जीवन का वरदान देने। हालेलुया। और जीवन का ज्ञान और जीवन की शिक्षा देने हैं, और जीवन की आशीष देने हैं, और जीवन का ब्लेसिंग जो परमेश्वर की सानू दती गई है। हालेलुया। असी प्रार्थना करते हैं, असी दुआ करते हाँ, असी फरियाद करते हाँ बीमारियां लई, रोगां लई, मुसीबतां विच फसे और संकटां विच फसियां लई, अपने जीवन लई, अपने हैकल लई, अपने देह लई असी प्रार्थना और दुआ करते हैं, अपने आत्मिक जीवन लई असी प्रार्थना और दुआ करते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर सानू आत्मिक जीवन दवे और आत्मिक बुद्धि और आत्मिक समझ दवे और आत्मिक ज्ञान दवे, और मैं आत्मिक सेवा करूँ और आत्मिक गुरु कहलावा, और एक आत्मिक परमेश्वर का दास और सेवादार कहावा, कि नबी एक संत कहावा परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि मैं पवित्र आत्मा विच।
हालेलुया, क्योंकि मैं आत्मा की बंदगी और आत्मा की संगति करता हाँ। हालेलुया, और मैं आत्मिक संगति और आत्मिक भक्ति करता हाँ, आत्मिक बंदगी और आत्मिक गुणगान करता हाँ। जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर है, जो रब है, जो यहोवा है। हालेलुया, जो पूरी कुदरत और पूरी कायनात में तारन हारा है। हालेलुया, और उसनु सेजण वाला परमेश्वर, क्योंकि उसका काम है हर जगह पवित्रता और शुद्धि को फैलाना। हालेलुया, वो परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने जीवन के द्वारा एक ज्योति की संतान जिथे भी जान के प्रकाशवान होंगे, और एक ज्योति की संतान दुनिया को रोशन करेगी, जीवन को रोशन करेगी, जीवन को ज्ञान और शिक्षा नाल भरपूर करेगी, आशीष देगी और ब्लेसिंग देगी, अनुग्रह देगी और शांति देगी और बरकत देगी। हालेलुया, एक ज्योति की संतान, एक पवित्र आत्मा साडे लई अनुग्रह और शांति और बरकत और रहमतां नूं सानूं जीवन विच दान देवेगा और वरदान देवेगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा साडी आत्मा नूं, साडी आत्मा दा भी उद्धार करेगा, साडे जीवन दा भी उद्धार करेगा। हालेलुया, सानूं जीवन विच भी जीवन दा उद्धार मिलेगा और आत्मा विच भी सानूं आत्मा दा उद्धार मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा सानूं स्वर्ग लेके जाएगा। सो इसे तरह परमेश्वर के विच कोई दृष्टता दा नहीं, यीशु मसीह विच कोई दृष्टता दा नहीं, प्रभु यीशु सामर्थी नाम विच और परमेश्वर के बोलन चलने विच, प्रभु पुत्र दे विच बोलन चलन विच कोई अपवित्रता या कोई अशुद्धिता नहीं, कोई दृष्टता नहीं। हालेलुया, कोई दृष्टता दे कम नहीं। असी भी उसे विच रहना, प्रभु मसीह दे विच असी भी परमेश्वर दे विच ही रहना, पवित्र आत्मा विच रहना, कि असी परमेश्वर का लाया होया एक बीज हाँ, असी ओ पौधा हाँ जो परमेश्वर ने लाया, असी ओ पेड़ हाँ, ओ बीज हाँ जो परमेश्वर ने लाया और परमेश्वर ने बढ़ाया और परमेश्वर ने ही सानू सेजिया और परमेश्वर ने ही सानू बढ़ाया और परमेश्वर ने ही सानू एक फलदायक पेड़ बनाया। हालेलुया, जो कोई भी उसका फल खाएगा जीवन का फल खाएगा, जो कोई उसके फल को और ग्रहण करेगा वो आत्मिक फल का और आत्मिक जीवन दी दातां का फल ग्रहण करेगा। हालेलुया, उस पेड़ की छां विच आएगा तो परमेश्वर के पेड़ की आशीष पाएगा और बरकत पाएगा, अनुग्रह पाएगा और शांति पाएगा। हाय हाय, रहमत पाएगा। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा दे जो जीवन पवित्र आत्मा का जिस उत्ते साया पै जावे और पवित्र आत्मा की आशीष जिसनूं मिल जावे वो जीवन धन हो गया, वो जीवन निहाल हो गया। हालेलुया, सो प्रभु का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर सानू एकने ही अनंत जीवन का फल दिंदे। हालेलुया, तो तुसी जब अपने दृष्टता के कामां नूं छड्डोगे कि दृष्टता के काम छड्डने, दृष्टता के काम किहड़े ने, ये मनुष्य खुद कार्य करता है। हालेलुया, जिस तरह कहिए कि असी लोगों को चुगली करनी सिखावांगे, लोगों को खून करना सिखावांगे, लोगों को विचार करना सिखावांगे, लोगों को असी बुरा माड़ा हर एक ईर्खा और नफरत और वैर और विरोध करना सिखावांगे। अपने जीवन में भी, अपने घर परिवार में भी, दुनिया में भी, लोगों में भी, अपने रिश्ते नाते अपन संगतियों में भी जाके, अपनी सेवाकाई में भी जाके, अपने विश्वासी होने में भी और अपने जीवन के चोले और दुनियावी जीवन में भी सारे कामों और स्वार्थ और लोड़ और जरूरत और फायदे लिए और मतलब लिए असी दृष्टता के काम करते हैं। इंसान मनुष्य जो शैतान के प्रति भी है और इंसान के प्रति भी है। हालेलुया, शैतान की करेगा, शैतान अपना राज्य बनाएगा, शैतान बुराई का भी नाश करेगा और भलाई का भी नाश करेगा, शैतान अच्छाई को भी खत्म करेगा और बुराई को भी खत्म करेगा। हालेलुया, शैतान धर्मी को भी खत्म करेगा और धार्मिकता को भी खत्म करेगा और धर्मियों के जीवन को भी और धार्मिकता के राज्य को भी खत्म करेगा, क्योंकि वो शैतान है, शैतान अपना राज्य बनाएगा। हालेलुया,
शैतान दे अगे, शैतान दे मूहरे कुछ भी ना इंसानियत कम आउंदी है, ना कोई धार्मिकता, ना कोई धर्म गुरु कम आउंदे, क्योंकि शैतान शैतान उस नाल कोई युद्ध नहीं कर सकता। हालेलुया। उत्थे कहंदे कि सच्चाई भी हार जाएगी और बुराई भी हार जाएगी, शैतान की जित हो जाएगी। हालेलुया। इस धरती के उत्ते, इस धरती के संसार के उत्ते। हालेलुया। जिस तरह इस धरती के उत्ते कहना कि शैतान ने जित पाई है, शैतान ने इस धरती के उत्ते मनुष्य के उत्ते, इंसान के उत्ते किसने जित पाई है? इंसान ने दे उत्ते शैतान ने। शैतान अपने जित पाउंदा इंसान के उत्ते भी और धर्म के उत्ते भी, और धार्मिकता के उत्ते भी और धर्म गुरुआं के उत्ते भी। हालेलुया। क्योंकि शैतान का राज्य खत्म नहीं होता, धार्मिकता का राज्य खत्म हो जाएगा, धार्मिकता खत्म हो जाएगी, सच्चाई खत्म हो जाएगी, नेकी खत्म हो जाएगी और आदर सत्कार और प्यार और भावना खत्म हो जाएगी। जिसमें कहेंगे नफरत ही नफरत, ईर्खा ही ईर्खा, वैर ही वैर, विरोध ही विरोध, और सब दुष्टता और पाप और खूनी दरिंदगी, जालमपना, सब ऐसे बुरे कार्य इस धरती पे जो होंगे ने वो शैतान के प्रति होंगे। हालेलुया। और मनुष्य अपनी दृष्टता के प्रति भी करता है, जो मनुष्य के अंदर दृष्टता के काम होंगे। हालेलुया। क्योंकि जब तुसी कहोगे कि अपने जीवन में धर्मिता हो, विश्वासीता हो, भगतता हो, दासता हो और सेवाता करते हो, मंदिर मस्जिदों में जोत बत्तियां दीवे मूर्तियां दी पूजना तक करते हो, पर कहते कि उस शुद्धि नूं, उस बरकत नूं किते फैलाओगे नहीं जाके। हालेलुया। किसी अपने कार्य विच जाके, किसी अपने शहर विच जाके, किसी अपने ग्राम विच बैठ के, या अपने किसी गली देश ग्राम महल्लियां विच बैठ के, अपने संगण साथियों विच बैठ के उन्होंने तुसी फैलाओगे, या उन्होंने वाधा दवोगे, या उन्होंने बढ़ावा करोगे। हालेलुया। नहीं, उत्थे सिर्फ तुहाडे अपने आप विच तुहाडे दृष्टता दे काम होणगे, जिहड़े तुसी दृष्टता दे काम करदे। कोई चुगलियां करता होगा, कोई लड़ाइयां करता होगा, कोई विचार करता होगा, कोई खून दिया प्लानिंग करता होगा, कोई चोरियां दिया, कोई लुट मार दिया, कोई ठगी ठोरियां दिया प्लानिंग करता होगा, कोई अपने लिए बुरी भावना रखी बैठा, कोई बुरी इच्छा रखी बैठा, कोई चंगी इच्छा रखी बैठा, कोई माड़ी मनोकामना रखी बैठा, कोई चंगी मनोकामना रखी बैठा। हालेलुया। कोई अपने स्वार्थ और अपने लोड़, अपने फायदे, अपने मतलब वाले, अपने सखे खून के रिश्तिਆਂ ਨਾਲ भी बैर और विरोध कट रहे, दृष्टता के काम सारे। पर उंज ਉਹ ਕੀ ਕਹਣਗੇ कि ਅਸੀਂ धर्म के लोग हाँ और धार्मिक दुनिया। हालेलुया। अन्य जातियों के लोग भी कहेंगे और परमेश्वर राज्य के लोग भी कहेंगे कि असी पवित्र लोग हैं, असी स्वर्गीय लोग हैं। अन्य जातियों के लोग कहेंगे कि असी धार्मिक लोग हैं, असी धर्म गुरुआं के लोग हैं, असी गुरुआं संतां नूं मनण वाले लोग हैं। पर उन्होंने गुरु संतां दी किते भी दुनिया के उत्ते, जगत उत्ते, संसार के उत्ते कोई अच्छाई और नेकी और भलाई नहीं दिखेगी। सब दृष्टता के कम नजर आएंगे, सब पाप दे और बुराई के कम नजर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि यही सत्य हर बाणी विच पढ़िया गया, तो यही सत्य इस दुनिया के उत्ते उजागर है, और यही सत्य कहते सारी धार्मिकता दे विच सुनाया गया और दसिया गया। हालेलुया। और कहा गया। हालेलुया। 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 अगर कहिए कि किसी नूं जीवन दे विच तुसी प्यार करना सिखाओगे तो प्यार करना नहीं सीखेगा। हालेलुया। कहंदे ना कि दुनियावी रिश्तियां विच की जरूरी है? रिश्ता जरूरी नहीं, रिश्तियां विच प्यार जरूरी है, आदर सत्कार जरूरी है। हालेलुया। रिश्ता जरूरी नहीं, संबंध जरूरी नहीं कि संबंध जरूरी होंदे ने। संबंध तां चंगे भी ने, संबंध गंदे भी ने। हालेलुया। उसे संबंधां नूं चंगा भी कहा जाता है और गंदा भी कहा जाता है।
ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸੰਬੰਧ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਬੰਧ ਆਪਵਿੱਤਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। क्योंकि प्रेम जरूरी है, प्यार जरूरी है, संबंध जरूरी नहीं, नाते जरूरी नहीं, प्यार जरूरी है। अगर तुहाडे विच प्यार ही नहीं तो फिर उस नातियां दा की मतलब, उस रिश्तियां दा की मतलब। हालेलुया। जब तुसी किसी गुरु संत के दर जाने हो, जां किसी धार्मिकता के दर जाने हो, उस धार्मिकता के प्रति जब तुहाडे अंदर प्यार ही नहीं तो उस धार्मिकता नूं मन्नण दा फायदा की है। उस धार्मिकता के प्रति थोड़ा प्यार है ही नहीं, सिर्फ एक मानता, एक विश्वास है, एक आस्था है और कुछ नहीं कि तुसी कोई उत्थे प्यार करते हो और थोड़ा उन्हां नाल प्रेम है या तुसी उन्हां नाल प्रेम करते हो या प्यार करते हो। हालेलुया। नहीं, तुसी अपनी लोड़ लई उन्हां दी मानता करते हो, अपनी जरूरत लई उन्हां नूं पूजदे हो, अपने फायदे लई, अपने मतलब लई उन्हां दे मंदिर और टिल्ले बनाउने हो और उन्हां दी आरतियां और कहंदे आ भगती जां जाप करदे, गुणगान करदे। प्यार नहीं, क्योंकि तुहाडे अंदर उन्हां लई प्यार नहीं हुंदा कि तुहाडे लई उन्हां अंदर प्यार है, सिर्फ एक आदर सत्कार है, प्यार नहीं, आदर सत्कार है बस, वो कोई प्यार नहीं है क्या? हालेलुया। जे तुसी कहो कि किस तरह मुमकिन हो सकता है कि असीं आदर सत्कार करते हैं तो साडे अंदर प्यार नहीं, वो इस तरह मुमकिन हो सकता है कि जब तुसी अपने दुनियावी दृष्टता के कामां विच किसी का आदर सत्कार करते हो तो ये थोड़ा कि तुहाडा उन्हां नाल प्रेम है या तुहाडा उन्हां नाल प्यार है। हालेलुया। क्या तुहाडा उन्हां नाल प्रेम हुंदा? क्या तुहाडा उन्हां नाल प्यार है? कोई नहीं, तुहाडा सिर्फ आदर सत्कार है। हालेलुया। अगर आदर सत्कार करिया तो ठीक है, नहीं तो फिर असी आदर सत्कार नहीं, ना साडा आदर सत्कार है ना ही साडा कोई प्रेम है, ना कोई प्यार असी किसी नाल करते हैं। हालेलुया। साडे आदर सत्कार विच कोई भी बेईमानी या कोई भी ठगी ठोरी करनी होगी या कोई स्वार्थी कम या लोड़ या फायदे या मतलब के कम करने होंगे, इसलिए असी आदर सत्कार करांगे, इसलिए असी मत्थे टेकांगे, चढ़ावे चढ़ावांगे, जकिया पावांगे। हालेलुया। पर प्यार ना नहीं कि साडे अंदर प्यार है, हो जो प्यार दे अंदर नजर आउंदा हुंदा है, जो प्यार एक प्यार हुंदा है। हालेलुया। क्योंकि प्यार कोई स्वार्थीता नहीं होता, प्यार कोई मतलब ही थोड़ा होता, प्यार कोई लोड़ थोड़ा देखता, प्यार कोई ऐसी जिसनों कहिए कि प्यार सब कुछ सह लेंदा, प्यार सब कुछ अपने ऊपर ग्रहण करके अपने ऊपर सह लेंदा। हालेलुया। प्यार सब कुछ बर्दाश्त कर लेंदा, प्यार जो करदा वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंदा अपने लिए, क्योंकि वो प्रेम करदा, क्योंकि वो प्यार करदा। हालेलुया। हालेलुया। पर कहते हैं कि जब असी आदर सत्कार विच आवांगे तो आदर सत्कार विच प्रेम जरूरी है, प्यार जरूरी है। वो प्यार ही मायने रखता है, तेरा आदर सत्कार मायने नहीं रखता। आदर सत्कार तो झूठा भी होंदा है, सच्चा भी होंदा है, दिखावे का भी होंदा है, मतलब का भी होंदा, फायदे का भी होंदा। पर प्यार, जो प्यार नजर आना चाहिए, हर कासे विच सानू प्यार नाल भरे होना चाहिए कि साडे अंदर परमेश्वर का प्यार है। हालेलुया। साडे अंदर परमेश्वर का वो प्यार है, जो प्यार असी एक दूसरे नाल करिए, एक दूसरे नाल करिए, अपने रिश्तियां दे विच भी, अपने रिलेशनां दे विच भी, कि असी प्रेम करिए, असी प्यार करिए। हालेलुया। हालेलुया। प्यार जरूरी है। धन्यवाद करो प्रभु का। फिर जाके जब तुसी उस दृष्टता दे कामां नूं छड्डोगे, दृष्ट दे कार्य नूं छड्डोगे,
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੋਗੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਤੁਹਾਡਾ प्यार बोलेगा, ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਤੁਹਾਡਾ प्यार उजागर होगा। वो प्यार ही ਤੁਹਾਨੂੰ सारी अपनी शक्ति अपनी पावर ਵਿੱਚ बस ਵਿੱਚ कब अपने आप ਵਿੱਚ करेगा। हालेलुया। वो प्यार ਤੁਹਾਨੂੰ सारी दुनिया ਨੂੰ अपने बस ਵਿੱਚ कर लेगा। वो प्यार सारे संसार ਨੂੰ सारे जगत ਨੂੰ अपने बस ਵਿੱਚ कर लेगा। क्योंकि वो प्यार है, वो कोई जादू टूना नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोड़ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो प्यार है जो प्यार अपने आप ਨੂੰ सारे जगत सारी दुनिया ਨੂੰ अपने बस ਵਿੱਚ कर लेगा। हालेलुया। तद फिर जाके तुसी सारे दृष्टता दे, सारे बुराई दे, सारे नफरत दे काम छड़ दो जब तुहाडे अंदर प्यार आ जाए। तुसी परमेश्वर दे प्यार नाल भर जाओ। तुहाडे आदर सत्कार विच भी, तुहाडे मेल मिलाप विच भी, तुहाडे सारे रिश्ते नातियां विच, दुनियावी कम्मां विच, सब विच प्रेम और प्यार बोलेगा और प्यार नजर आएगा एक दूसरे दे प्रति। हालेलुया। हालेलुया। किन्ने लोग इस गल नूं समझणगे और किन्ने इंसान इस गल नूं समझणगे कि प्यार बड़ा जरूरी है। प्यार बड़ी दुनिया की ताकत है और प्यार सारी दुनिया नूं अपने बस विच कर सकता है, अपने बस विच और जित सकता है, उन्हां नूं हासिल कर सकता है। हालेलुया। सो जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो यीशु नासरी दा और परमेश्वर की वडियाई हो। सर्वशक्तिमान खुदा आप सब दे नाल होवे और प्रभु की महिमा करया करो, परमेश्वर की वडियाई करया करो। मती दे उसदे 13 आयत विच असीं उसदे 16 वाक्य विच पढ़दे हां, पर धन हन तुहाडीਆਂ ਅੱਖਾਂ जो ਉਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ जो ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਪਰ ਨਾ ਵੇਖਣਗੇ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ और एक दूसरे ਨੂੰ प्यार करो। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो महिमा हो परमेश्वर की वडियाई हो। आमीन। हालेलुया।